भाग्य में जो लिखा होता है क्या वही मिलता है? मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या हमें वही मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, या हम अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि भाग्य और कर्म दोनों का जीवन में अपना अपना स्थान है। अक्सर लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। यह बात कुछ हद तक सही भी लगती है। हम यह तय नहीं कर सकते कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, या जीवन की शुरुआत किन परिस्थितियों में होगी। ये बातें मानो पहले से ही तय होती हैं, लेकिन इसके बाद जो रास्ता हम चुनते हैं वह हमारे कर्मों से बनता है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि जन्म से पहले जो हमारे जीवन में लिखा जा चुका होता है, क्या वह बदला जा सकता है? यदि आप यह सब जानने के इच्छुक हैं, तो इस अद्भुत कहानी को अंत तक जरूर सुने। आप सभी का दिल से स्वागत है। इस शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी में मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी का पूरा आनंद उठाएं और इसे अंत तक हमारे साथ जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन एक दिन उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके यहाँ एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। इस नन्ही खुशी ने उनके जीवन में नई उमंग भर दी। किसान और उसकी पत्नी इस अनमोल उपहार को पाकर बेहद खुश थे, मानो उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। गांव में हर ओर से लोग किसान को बधाइयां देने आ रहे थे। एक सुबह का समय था जब किसान के घर के बाहर एक संत ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का माहौल था, इसलिए उसने संत को आदर पूर्वक अंदर बुला लिया और बैठने के लिए कहा। संत के बैठ जाने के बाद किसान ने निवेदन किया, महाराज, हमारे घर में लंबे समय बाद संतान का आगमन हुआ है। कृपया इस बच्चे का नामकरण करके हमें आशीर्वाद दें। संत ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और देखा कि उसकी बाजू पर एक विशेष चिन्ह उभरा हुआ है जो राजयोग का प्रतीक था। संत ने उस चिन्ह को देखकर अचरज में पड़ गए और किसान ने संत के चेहरे पर हैरानी देखी तो पूछ बैठा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंतित नहीं, बल्कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह बच्चा अत्यधिक भाग्यशाली है और इसके भविष्य में सफलता के योग हैं। संत ने कहा, तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा। आप क्या कह रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा बेटा एक दिन राजा बनेगा। वह 18 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और फिर इस नगर का शासक बन जाएगा। संत की यह बात सुनकर किसान खुशी से झूम उठा। जब गांव वालों को यह खबर मिली कि रामू का बेटा एक दिन नगर का राजा बनेगा, तो सब लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार के लिए जंगल में निकला था, लेकिन उसे हिरन नहीं मिल पाया। शिकार करते करते राजा काफी दूर जंगल में चला गया और खो गया। अब उसकी प्यास बढ़ने लगी थी, लेकिन आसपास कोई नदी या तालाब नहीं था जहां वह पानी पी सके। राजा ने कई घंटे जंगल में भटकते हुए पानी की तलाश की और आखिरकार वह उसी गांव में पहुंच गया जहां लक्ष्मण नाम का किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। राजा की नजर एक साधु पर पड़ी जो अपनी कुटिया के पास बैठा हुआ था। राजा ने प्यासे होकर साधु से पानी मांगा। साधु ने उसे रुकने के लिए कहा।
और फिर अपनी कुटिया से पानी लाकर राजा को दिया। राजा ने पानी पीने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने आश्चर्य से साधु से पूछा, यह लोग कहां जा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सभी लक्ष्मण के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक अत्यधिक भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है। साधु बाबा ने उस बच्चे के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जिसे सुनकर राजा का मन अशांत हो गया। राजा ने जिज्ञासु से पूछा, साधु से पूछा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसके कारण सभी लोग लक्ष्मण के घर जा रहे हैं? साधु ने कहा, साधु बाबा ने भविष्यवाणी की है कि जब लक्ष्मण का पुत्र 18 साल का होगा तो वह इस राज्य के राजा की पुत्री से विवाह अवश्य करेगा और बाद में वह इस राज्य का शासक बनेगा। राजा यह सुनकर चौंक गया और बहुत क्रोधित हो गया। उनका मन यह सोचने लगा कि एक साधारण किसान का बेटा कैसे उनकी पुत्री से विवाह कर सकता है और राज्य का शासक बन सकता है। राजा ने संत से कहा, संत जी, मैं इस राज्य का राजा हूं। आप क्या सोचते हैं मैं एक साधारण किसान के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, इस बच्चे के भाग्य में लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। राजा ने अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहा, संत जी, आप भगवान का लिखा हुआ मिटाकर दिखाइए, मैं वह कर दिखाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं भी वही हूं और आप भी वही हैं। तो अब हम देखते हैं कि यह सब कैसे घटित होता है। राजा ने संत को प्रणाम किया और अपने महल लौट गया। लेकिन रात भर उसकी नींद उड़ी रही। उसका मन इसी विचार में उलझा था कि किसी भी कीमत पर संत की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देगा। अगले दिन राजा ने अपना वेश बदल लिया और लक्ष्मण के गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वह लोग से पूछताछ करते करते लक्ष्मण के घर तक जा पहुंचा। राजा ने घर के बाहर से आवाज लगाई और लक्ष्मण उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और यहां किस लिए आए हैं? व्यापारी ने कहा, मैं पास के गांव का एक धनी व्यापारी हूं और कपड़ों का व्यवहार करता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में बड़े राजयोग है। लक्ष्मण ने कहा, हां, आपने सही सुना है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया। व्यापारी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, क्या तुम अपना बच्चा मुझे दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। धनी व्यापारी ने अर्थात महाराज ने लक्ष्मण से कहा, मैं न केवल तुम्हारे बल को धन दूंगा बल्कि उसकी पूरी देखभाल भी करूंगा। लक्ष्मण की पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं व्यापारी जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। इस पर व्यापारी ने जवाब दिया, तुम्हारी स्थिति एक साधारण किसान की है। क्या तुम वाकई अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हो? लक्ष्मण ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी ने भी सहमति जताते हुए कहा, ठीक है व्यापारी जी, हम आपके भरोसे से अपना बच्चा सौंपने के लिए तैयार हैं। धनी व्यापारी ने लक्ष्मण से वादा करते हुए कहा, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा, लेकिन जब यह 18 साल का हो जाएगा तब इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगा। लक्ष्मण ने संतोष से सहमति में सिर हिलाया और व्यापारी ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। व्यापारी बच्चे को लेकर एक गहरी नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा कि वह इस बच्चे को नदी में छोड़ देगा ताकि उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसका मन विचलित हो उठा और उसे बच्चे को छोड़ने का साहस नहीं हुआ। काफी सोच विचार के बाद व्यापारी ने एक मजबूत लकड़ी का बक्सा लिया
और बच्चे को उसमें रखकर उसे नदी में बहा दिया। व्यापारी ने सोचा कि यह बक्सा नदी के गहरे पानी में जाकर डूब जाएगा और बच्चा वहीं खत्म हो जाएगा। यह सोचकर व्यापारी निश्चिंत होकर अपने घर लौट गया, यह मानते हुए कि अब इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है और उसकी बेटी के साथ इसका संबंध कभी नहीं बन पाएगा। उधर वह बक्सा नदी के बहाव में बहते बहते किनारे पर आ गया। नदी के किनारे पर एक संपन्न व्यापारी सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। तभी उसकी नजर बहकर आए एक संदूक पर पड़ी। जिज्ञासा में आकर उसने संदूक को खोला और उसमें एक मासूम बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। संयोगवश उस व्यापारी के खुद के कोई संतान नहीं थी। व्यापारी बच्चे को अपने घर ले गया, जहां उसकी पत्नी ने बच्चे को देखकर खुशी जताई। उसने अपने पति से पूछा कि यह बच्चा कहां से आया है। व्यापारी ने उसे बताया कि कैसे यह बच्चा नदी में बहता हुआ मिला। दोनों ने बच्चे को अपनी संतान मानकर स्वीकार कर लिया और भगवान को धन्यवाद दिया। अब वह बच्चा व्यापारी के घर में पलने लगा और व्यापारी ने उसका नाम विजय रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे 18 साल बीत गए। विजय एक अत्यंत समझदार और बुद्धिमान युवक बन चुका था। एक दिन जब विजय अपने शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो शिक्षक ने उससे कुछ कठिन प्रश्न पूछे। विजय ने तुरंत ही उनका सही उत्तर दे दिया। यह देख शिक्षक ने विजय की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम अत्यंत होनहार हो विजय, तुम्हारे भी महान बनने की पूरी क्षमता है। विजय की बुद्धिमत्ता देखकर शिक्षक बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य के कार्य से जा रहा था। राजा ने विजय को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर वहीं रुक गया। उसने विजय से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? विजय ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं सेठ धनराज का पुत्र हूं। यह सुनकर राजा वहां से चला गया। अपने कार्यों को निपटाने के बाद राजा जब वापस आया तो वह सीधे सेठ धनराज के घर पहुंचा और उनसे मिलने के लिए कहा। व्यापारी धनराज ने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मेरा बेटा बेहद समझदार और बुद्धिमान है, लेकिन सच कहूं तो वह मेरा अपना खून नहीं है। मैंने उसे केवल पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो यह लड़का आपका असली पुत्र नहीं है, फिर यह आपको कहां से मिला? इस पर धनराज ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे उसे एक दिन नदी में बहते संदूक में यह बच्चा मिला था और कैसे उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। जब राजा ने व्यापारी धनराज की बात सुनी तो वह चौंक उठा। राजा समझ गया था कि यह वही बच्चा है जिसे उसने 18 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और धनराज अब भी बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय वह लड़का वहां आ गया। राजा ने उसे देखा और धनराज से कहा, व्यापारी जी मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है। यदि आप अपने बेटे के हाथों मेरी यह चिट्ठी महारानी तक भिजवा देंगे तो मैं उसे सोने की 50 मोहरें इनाम में दूंगा। लड़के ने राजा की बात मान ली और लड़के ने राजा की बात सुनकर कहा, जी महाराज मैं आपकी चिट्ठी अवश्य ही रानी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप चिट्ठी में एक गुप्त संदेश लिखा, उस पर अपनी मोहर लगाई और उसे लड़के को सौंपते हुए कहा, बेटा यह चिट्ठी रानी तक सही सलामत पहुंचा देना। लड़के ने चिट्ठी ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया जहां अंधेरा हो गया और वह दिशा भटक गया।
रात होने पर उसने वहां रुकने और रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी और उसने सोचा, यही रात गुजार लेता हूं। यह सोचकर वह धीरे से झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर चला गया। झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उसने जैसे ही लड़के को देखा, पूछा, बेटा तुम कौन हो और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? लड़के ने नम्रता से अपना परिचय दिया और कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए यहां ठहरना चाहता हूं। लड़के की बात सुनकर बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया, लेकिन उसने सावधानी से कहा, बेटा यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। यह जगह डाकुओं का अड्डा है और वे किसी भी समय लौट सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लड़के ने जवाब दिया, माँ जी, इतनी अंधेरी रात में मैं कहीं और कहां जा सकता हूं? अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा सकते हैं। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ एक कोने में चुपचाप लेट जाता हूँ और किसी को परेशानी नहीं होगी। यह कहकर वह लड़का एक कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद डाकू वहां लौट आए और उन्होंने जब बाहर एक अनजान घोड़ा बंधा देखा तो बूढ़ी महिला से इसके बारे में पूछताछ की। बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया, इसका नाम अर्जुन है। यह बहुत नेक बच्चा है। यह राजा का संदेश लेकर महल जा रहा है। डाकुओं को यह सुनकर कुछ शक हुआ, क्योंकि वे राजा के इरादों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। संदेह होने पर उन्होंने अर्जुन की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही डाकुओं ने चिट्ठी पढ़ी, उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। बूढ़ी महिला ने उनसे पूछा, बेटा इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तब एक डाकू ने बताया, इसमें लिखा है कि जैसे ही यह युवक हमारे पास पहुंचे, उसे मारकर कहीं दूर दफना देना और यह काम राजा के पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए। बूढ़ी महिला यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह राजा कितना निर्दयी है, जिसने खुद ही इस लड़के को संदेशवाहक बनाकर भेजा है और अब उसी को मरवाने का आदेश दे रहा है। बूढ़ी महिला ने सोचा, मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से बात की और फिर उन्होंने एक नई चिट्ठी लिखकर उसे पुरानी चिट्ठी से बदल दिया और चुपचाप विजय की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही विजय अच जागा और बूढ़ी महिला को धन्यवाद देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह राजमहल पहुंचा और उसने चिट्ठी महारानी को सौंप दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि यह युवक अत्यंत बुद्धिमान और योग्य है और यह राजकुमारी के साथ विवाह करने के लायक है। इसलिए मेरे आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाए। महारानी यह पढ़कर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर महाराज किसी अज्ञात युवक के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई है, तो उन्हें विश्वास करना पड़ा कि यह युवक झूठ नहीं बोल रहा। महारानी ने राजे के आदेश का पालन करते हुए राजकुमारी का विवाह उस युवक से करा दिया। कुछ दिन बाद जब राजा लौटा और उसे यह बात पता चली, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से कड़क आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में आदेश दिया था, मैंने वैसा ही किया। राजा ने तुरंत महारानी से कहा, मुझे वह चिट्ठी दिखाओ। जब महारानी ने चिट्ठी राजा को दिखाई, तो राजा ने उसमें लिखा हुआ कुछ और ही पाया। यह देखकर राजा का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस युवक को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक तुरंत गए और विजय को दरबार में पकड़कर ले आए। क्रोध से भरे राजा ने विजय से कहा, तुमने छल से मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, परंतु मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। विजय ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। मैं निर्दोष हूं और आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। राजा ने विजय की बात सुनकर कहा, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी एक सैनिक ने आकर राजा को सूचित किया, महाराज, बाहर एक संत आए हैं
और वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। राजा ने संत को अंदर बुलाने का आदेश दिया। संत के प्रवेश करते ही राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। संत ने कहा, राजन, ऐसा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, मैं आपको नहीं पहचानता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही व्यक्ति हूं जिसके साथ तुमने 18 साल पहले भाग्य को चुनौती देने की बात की थी। संत की यह बात सुनते ही राजा चौंक गया और उसे सब कुछ याद आ गया। संत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ राजन, क्या तुमने भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने अपनी दृष्टि नीचे करते हुए कहा, नहीं संत जी, मैं भाग्य के सामने हार गया हूं। संत ने राजा से कहा, राजन, भाग्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। अब विजय को अपना दामाद स्वीकार कर लो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने विनम्रता से कहा, जैसा आप कह रहे हैं संत जी, मैं वैसा ही करूंगा। संत राजा को समझाकर वहां से चले गए। राजा ने विजय से माफी मांगी और पूरा राजपाट उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।